नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि हमारे दोस्त, हमारे सहकर्मी, मतलब जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, वो हमारे भविष्य पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सामाजिक प्रभाव और इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही मशहूर और दमदार लाइन से, जो इस पूरे विश्लेषण की नींव है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कहावत नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमारी जिंदगी को चुपचाप धीरे धीरे कंट्रोल करती है। तो इसी को कहते हैं संगति का नियम। ये एक ऐसी ताकत है जो हमारे भविष्य को आकार देती है। और मजे की बात यह है कि हमें अक्सर इसका एहसास तक नहीं होता। सोचिए, अगर किसी के सारे दोस्त हर रोज जिम जाते हैं, तो क्या उसके भी जाने की संभावना नहीं बढ़ जाएगी? बस ये नियम बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, हमारी सोच और आदतों को धीरे धीरे बदल देता है। और पता है इसकी सबसे खतरनाक बात क्या है? यही कि ये बहुत धीरे धीरे होता है। कोई वार्निंग नहीं मिलती, कोई अलार्म नहीं बजता। हम बस अपने आसपास के माहौल में ढल जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसीलिए इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गई थ्योरी। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला आइडिया नहीं है, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक सबूत भी हैं। ये संगति का नियम सिर्फ प्रेरणा देने वाली बातें नहीं है। असल में वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने पर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, जो दिखाती है कि हमारे कनेक्शंस हमारी कामयाबी को सीधे तौर पर कैसे प्रभावित करते हैं। ये स्लाइड उसी स्टडी का मॉडल दिखा रही है, और इसका जो नतीजा निकला वो सच में हैरान करने वाला है। स्टडी में पाया गया कि किसी के सोशल कनेक्शंस का उसकी परफॉर्मेंस और सक्सेस पर सीधा असर पड़ता है। एक ऐसा असर जिसे नापा जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो आप किसे जानते हैं, ये तय करता है कि आप क्या हासिल करेंगे। अब इस टेबल को देखिए, ये बात और भी साफ हो जाती है। रिसर्च से पता चला कि जिन लोगों के ज्यादा सहयोगी थे या जो अलग अलग ग्रुप्स के बीच एक पुल की तरह काम करते थे, उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा थी। इससे साफ पता चलता है कि एक बेहतर नेटवर्क का मतलब है बेहतर नतीजे। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला नंबर। स्टडी में ये पाया गया कि रिसर्चर्स की प्रोडक्टिविटी में लगभग 56% का फर्क सिर्फ उनके सोशल कनेक्शंस की मजबूती से तय होता था। मतलब सोचकर देखिए, किसी की कामयाबी का आधा से ज्यादा हिस्सा इस बात पर टिका हो सकता है कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि कनेक्शंस कितने जरूरी हैं, लेकिन क्या कहानी में कोई और मोड़ भी है? क्या सिर्फ किसी के करीब होना ही कामयाबी की गारंटी है? ये सवाल बहुत जरूरी है। मतलब क्या सिर्फ कामयाब लोगों के आसपास रहने से ही काम बन जाएगा? क्या उनकी कामयाबी बस हवा में उड़कर हम तक आ जाएगी, या फिर कहानी में कुछ और भी है? तो यहाँ पर ना दो अलग अलग आइडियाज सामने आते हैं। एक है माहौल का नजरिया, जो कहता है कि आप अपने आसपास के माहौल को सोख लेते हैं, और दूसरा है अंदरूनी नजरिया, जो कहता है कि आपकी पहचान आपके अंदर से, आपके मकसद से बनती है, और यही चीज सही लोगों को आपकी तरफ खींचती है। और यहीं पर पर्पस एंकर्स या कहें उद्देश्य के लंगर का आइडिया आता है। ये एक मजबूत लंगर की तरह काम करता है। यह आपको बताता है कि आप कौन हैं और आपके लिए क्या मायने रखता है। ये आइडिया कहता है कि असली ग्रोथ बाहर देखने से नहीं, बल्कि अंदर झांकने से शुरू होती है। जब आप अपने मकसद को लेकर क्लियर होते हैं, तो सही लोग चुंबक की तरह आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। सवाल ये है कि हम अपने मौजूदा सोशल सर्कल का मूल्यांकन कैसे करें? देखिए, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सही लोगों को जोड़ना ही काफी नहीं है। कई बार उन लोगों से दूरी बनाना भी जरूरी हो जाता है जो हमारी एनर्जी खींच लेते हैं। इसे आप अपने सोशल सर्कल की छंटाई करना भी कह सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कोई रिश्ता हमें पीछे खींच रहा है? यहाँ कुछ साफ साफ इशारे हैं। लगातार आलोचना करना, इमोशनल मैनिपुलेशन, आपकी बाउंड्रीज का सम्मान न करना, रिश्ते का एक तरफा होना और असली सपोर्ट की कमी, ये सब बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो लोग बहुत कामयाब होते हैं, वो घमंडी नहीं होते। वो तो बस अपनी एनर्जी और फोकस को लेकर बहुत बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। वो जानते हैं कि ये चीजें कीमती हैं और उन्हें बचा कर रखना जरूरी है। तो अब आते हैं आखिरी
और सबसे काम के हिस्से पर कि आखिर एक ऐसा सपोर्टिव नेटवर्क बनाएं कैसे जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। पता है, अक्सर हम सही लोगों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन क्यों ना हम खुद ही एक ऐसा ग्रुप बनाएं। इसी को मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। ये एक पॉजिटिव माहौल बनाने का बहुत एक्टिव तरीका है। और ऐसा ग्रुप बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये रही एक सिंपल सी गाइड। सबसे पहले अपना गोल तय करें, फिर उन लोगों को पहचानें जो आपके गोल से मेल खाते हैं। इसके बाद उनसे एक मकसद के साथ संपर्क करें और आखिर में अपनी मीटिंग्स के लिए एक क्लियर एजेंडा बनाएं। ये लाइन ना सब कुछ कह देती है। सक्सेस वाकई एक टीम गेम है। उन लोगों के बीच रहकर ऊपर उठना नामुमकिन है जो आपको नीचे खींचते हैं। और आखिर में बस ये एक बात, जरा सोचिए, आज से 5 साल बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी? वो पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि आज हम कैसे माहौल को नॉर्मल मान रहे हैं। तो अपने नेटवर्क को बहुत सोच समझकर चुनिए। तो अब सवाल ये है कि आपकी टीम में कौन है वो लोग जो आपके साथ मिलकर कुछ बना रहे हैं, जो आपको बेहतर बनने में मदद कर रहे हैं। नीचे कमेंट्स में उन्हें टैग कीजिए और बताइए कि वो आपके लिए कितने खास हैं।